कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को नए कृषि कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन कर ट्रैक्टर मार्च निकालने पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बीवी और कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि यह कानून 2-3 बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है, ये काले कानून है। सरकार किसानों की आवाज दबा रही है और संसद में चर्चा भी नहीं होने दे रही। मैं किसानों के संदेश को पार्लियामेंट तक लेकर आया हूं। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। पीएम मोदी और अमित शाह को कहा शुक्रिया। कर्नाटक में लंबी खींचतान के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया। येदियुरप्पा ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया। येदियुरप्पा ने एक समारोह में भाषण देते हुए इस्तीफा देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि 75 साल से अधिक उम्र होने के बावजूद उन्हें 2 साल मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। येदियुरप्पा ने भावुक होते हुए कहा कि मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। मैं दुखी होकर नहीं बल्कि खुशी से ऐसा कर रहा हूं। मेरठ में चीनी व्यापारी से दिन दहाड़े 4 बदमाशों ने 14,90,000 रुपए लूटे। सोमवार दोपहर मेरठ देहात के भावनपुर थाना क्षेत्र में 4 बाइक सवार बदमाशों ने चीनी व्यापारी से नोटों से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। इस बड़ी लूट की वारदात के बाद जिले में हड़कंप मच गया और एसएसपी प्रभाकर चौधरी समेत तमाम आला अफसर मौके पर पहुंचे। एसएसपी ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए पीड़ितों से बातचीत भी की। हम आपको बता दें कि टीपी नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यापारी अमित अग्रवाल का चीनी तेल व घी का बड़ा व्यापार है। आज वो अपने नौकर जितेंद्र के साथ कार में सवार होकर कलेक्शन के लिए निकले थे। उन्होंने बताया कि वो शाहजहांपुर से लौटने के बाद भावनपुर के हसनपुर गांव पहुंचे, जहां नौकर जितेंद्र कलेक्शन के लिए चला गया। अचानक 2 बाइक पर सवार होकर आए 4 हथियारबंद बदमाशों ने कार में रखा नोटों से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। व्यापारी ने पुलिस को बताया कि बैग में करीब 14,90,000 रुपए कैश था। उधर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है और शीघ्र ही केस को वर्कआउट करने का दावा कर रही है कि हमारे पैसे छीन लिए, हमारा बैग जो है लूट लिया उन्होंने, जिसमें कलेक्शन 15 से ऊपर था, 15 लाख। कितने बदमाश थे? 4 बदमाश थे, जिनके 2 हाथों में पिस्टल थे, जो 2 मोटरसाइकिल पे आए हुए थे। हम आ रहे थे शाहजहांपुर से कलेक्शन करते हुए वापसी मेरठ। थाना क्षेत्र भावनपुर में अमित अग्रवाल जी हैं। इनके साथ इनके द्वारा बताया गया है कि लूट की घटना कारित हुई है। इनके द्वारा तहरीर प्राप्त कर उपयुक्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। टीमें लगा दी गई हैं, सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है, बाकी नंबरों पे भी काम किया जा रहा है। जल्द ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। पेगासस जासूसी मामले में ममता बनर्जी ने जांच आयोग का किया गठन। पश्चिम बंगाल ऐसा करने वाला पहला राज्य है। पेगासस जासूसी मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच आयोग गठित करने का आदेश दे दिया है। इस जांच आयोग में 2 रिटायर्ड जज शामिल हैं, जो पश्चिम बंगाल में फोन हैकिंग, ट्रैकिंग और फोन रिकॉर्डिंग के आरोपों की जांच करेंगे। ममता ने दिल्ली जाने से पहले कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया। ममता ने कहा कि हम चाहते हैं कि पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए केंद्र आयोग बनाए, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर आयोग के अध्यक्ष होंगे, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य दूसरे सदस्य होंगे। रेड ड्रेस में रेड वेलवेट केक जैसी लगी नोरा फतेही। एक्ट्रेस की इन वायरल तस्वीरों ने मचाया तहलका। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं। नोरा ने ये फोटोज अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें वो बेहद सेक्सी और हॉट नजर आ रही हैं। जिसने भी उनका ये लुक देखा वो अपने होश खो बैठा। नोरा ने इन तस्वीरों में रेड कलर में सॉटन फैब्रिक से बना ड्रेस पहना है, जिसमें डीप नेक के साथ फ्लोरल स्लीव्स हैं। इस ड्रेस में नोरा बहुत ही सिजलिंग नजर आ रही हैं। हमेशा की तरह नोरा इन तस्वीरों में बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। उनका लुक सबको घायल कर रहा है। एक अखबार के मुताबिक नोरा की इस ड्रेस को ब्रिटिश कंटेम्प्रेरी वुमेन फैशन लेबल ने डिजाइन किया है, जिसकी कीमत करीब 51,000 रुपये बताई जा रही है। नोरा की इन फोटोज को अब तक 1.6 मिलियन लोग लाइक कर चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पर उनकी कितनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है।
गोल्ड मेडल विजेता चीन की जजीहू का दोबारा होगा डोप टेस्ट, फेल होने पर बदल जाएगा चानू के मेडल का रंग। ओलंपिक में महिलाओं के वेट लिफ्टिंग इवेंट के 49 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। हालांकि उनका ये सिल्वर गोल्ड में भी बदल सकता है। जानकारी के मुताबिक इस इवेंट की गोल्ड मेडल विजेता चीन की जजीहू का फिर से डोप टेस्ट किया जाएगा। अब यदि जजीहू इस डोप टेस्ट में फेल हो जाती हैं तो ऐसे में चानू का सिल्वर मेडल गोल्ड में बदल सकता है। हम आपको बता दें कि मीराबाई चानू जापान से दिल्ली के लिए वापसी कर रही हैं। वहीं चीन की जजीहू को ओलंपिक आयोजकों ने दोबारा डोप टेस्ट के लिए रुकने के निर्देश दिए हैं। इस डोप टेस्ट को लेकर फिलहाल कोई अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि सूत्रों की माने तो ये डोप टेस्ट आज ही किया जा सकता है।